अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के सामने उन हजरात का मुतज़ाद तर्ज़ अमल पेश करना है जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर इस वजह से तानो तशनी करते हैं कि उन्होंने अपने बाद अपने बेटे को हुकूमत के लिए नामज़द कर दिया। कहते हैं कि बहुत गलत किया उन्होंने। हुकूमत ये तो एक अमानत थी, इसलिए वो आज़ादी देते कि मुसलमान जिसको बेहतर समझते उसे इस ओहदे पर बैठाते, ये जिम्मेदारी सौंपते। लेकिन ये क्या बात हुई कि इसे बाप दादा की विरासत समझ लिया गया और अपने बेटे के हवाले कर दिया गया। ये एक तर्ज अमल है इन हजरात का कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी पर तानो तशनी करते हैं और ये नहीं सोचते कि उन्होंने अगर अपने बेटे के हवाले किया था तो उस वक्त हालात क्या थे, मसलहत क्या थी, क्या वाकई उनके इस फैसले के पीछे उनकी यही नीयत थी कि ये हुकूमत हमारे ही ख़ानदान में रहे या कोई और मामला था। इन सारी बातों से क़तई नज़र बस यही रट लगाए जाते हैं कि नहीं, बेटे को क्यों दे दिया, अपने ख़ानदान में क्यों दे दिया। ये एक तरफ इनका ये एतराज़ है। और दूसरी तरफ मेरे भाइयों, ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, हम इनके समाज, इनके इलाके और इनकी जमात, ये जहां भी जिस सिस्टम में भी रहते हैं वहां जाके देखते हैं तो पूरा निज़ाम यही चला आ रहा है कि हर मामला बाप के बाद बेटे के हवाले किया जा रहा है। चुनांचे ये लोग किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, जाहिर है कि मस्जिदों में इनका आना जाना होता है, इनके यहाँ मदारिस होते हैं, बल्कि इनमें से बहुत सारे हजरात के यहाँ मज़ार होता है, दरगाह होती है। ये सारी चीज़ें दीन के नाम पे, मस्जिद है, मस्जिद बहरहाल उसकी तो एक शरई हैसियत है, मदरसा है, इसी तरह से मज़ार है और इसी तरह से दरगाह है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इदारे हैं, दीन इदारे हैं। इन तमाम जगहों पर जाके देखें, अक्सर जगहों का मामला ये है कि अगर एक शख्स ने कौम से चंदा लेकर, कौम से पैसा लेकर मस्जिद बनाई या मदरसा बनाया या कुछ भी बनाया या उसे जगह मिल गई वहाँ पे, तो वो अब अपने बाद अपने बेटे को सौंप रहा होता है। अल्लाह अकबर। सोचिए ये कितना बड़ा जुल्म है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ज़बान दराजी करना कि उन्होंने अपने बाद हुकूमत अपने बेटे को सौंप दी। और ऐसे दौर और ऐसे माहौल में एतराज़ किया जा रहा है जहां जगह जगह यही नज़ारा है, जगह जगह यही देखने में आ रहा है कि किसी शख्स ने कोई मस्जिद बनाई, अपने बाद अपने बेटे को सौंप दिया, किसी ने कोई इदारा बनाया, अपने बाद अपने बेटे को सौंप दिया। हत्ता कि दरगाह, मज़ार, ये सारी चीज़ें आप देख लें, बाप के बाद बेटे की तरफ ये सारी चीजें मुंतकिल होती जा रही हैं। और यहां कोई मसलहत भी नहीं है। यहां जो लोग दीनी इदारों को, औकाफ को अपने बेटों के हवाले करते हैं, उन बेटों में कोई अहलियत भी नहीं है उसको संभालने की, कोई अहलियत नहीं है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिसे हुकूमत सौंपी थी उसके पास हुकूमत करने की तो अहलियत थी, लेकिन आज हमारे समाज में जो लोग औकाफ को, दीनी इदारों को अपने बेटों, अपने खानदान में मुंतकिल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के हवाले कर रहे हैं जिनके अंदर कोई अहलियत नहीं है। इसलिए अगर ये लोग अपने दावे में सच्चे हैं, अगर ये लोग मुखलिस हैं, अगर इनको कौम का दर्द है, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला क्या था वो तो गुजर चुका, वो तो जा चुके, वो मामला खत्म हो चुका। लेकिन आज तुम्हारी नजरों के सामने, तुम्हारी निगाहों के सामने मसाजिद, मदारिस, दीनी इदारे, औकाफ, इन सब पर जो लोग कब्जा जमाए बैठे हैं वो अपने बाद अपने बेटों के हवाले कर रहे हैं। इनके खिलाफ तुम कब आवाज उठाओगे? इनके खिलाफ तुम कब मैदान में निकलोगे? आप जरा सोचें कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया। इसके बारे में हमसे और आपसे सवाल नहीं होगा, ये उनसे सवाल होगा। और उस दौर में जो लोग थे उनसे सवाल होगा कि क्या मामला हो रहा था, तुमने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई। लेकिन आज हमारे दौर में, हमारी नजरों के सामने, हमारे जीते जी मसाजिद का हाल यह है, मदारिस का हाल यह है, दीनी इदारों का हाल यह है, औकाफ का हाल यह है कि जिस शख्स का भी कब्जा है इस वक्त अपने मरने के बाद अपने बेटों को सौंपने की कोशिश कर रहा है। आप जरा सोचें, ये वो जगह है जहां क़यामत के दिन हमसे और आपसे सवाल होगा। अगर हम कुछ कर सकते हैं और हमने नहीं किया तो क़यामत के दिन हमसे और आपसे सवाल होगा कि तुम तमाशा देख रहे थे, तुम्हारी नजरों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, तुम बोल सकते थे, तुम ताकत रखते थे, ये सब खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं थे, तुम इन्हें रोक सकते थे, इन्हें टोक सकते थे। इन लोगों ने औकाफ को, दीनी इदारों को विरासत बना दिया, अपनी औलाद के हवाले कर दिया। तुम टोक सकते थे, बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला? जरा सोचिए, वो लोग जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे तानो तस्नी करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी,
وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہماری نظروں کے سامنے یہ چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ یہ سب عام ہے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے خلاف بولنا ہو تو زبان بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ متضاد طرز عمل ہے میرے بھائیوں، کہ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع ہو رہی ہے ایک چیز کو لے کر، جبکہ ان کا معاملہ الگ ہے، دوسری طرف خود ہماری نظروں کے سامنے حقیقی معنوں میں یہ جرائم اور یہ گھٹیا پاپ ہو رہا ہے کہ اوقاف کو، دینی اداروں کو اپنے بچوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس پر ہماری زبانیں گنگ ہیں، اس پر ہم خاموش ہیں، اس پر ہم کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ کا اور ہماری گفتار کا تضاد نہیں تو کیا ہے؟ اور دلچسپ بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، یزید کے خلاف ایسے لوگ زبان کھولتے ہوئے پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بعد بیٹے ہونے کی حیثیت سے کسی ادارے پہ قبضہ کر لیا۔ ذرا سوچیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ تمہارے باپ نے ایک دینی ادارہ قائم کیا تھا، وہ تمہارے باپ کی وراثت نہیں تھی، جائیداد نہیں تھی، قوم سے پیسہ لے کر، چندہ لے کر ایک ادارہ بنایا تھا، اس کی حیثیت